पट्टलम के साई गार्डन फंक्शन हॉल में PRGU के रियासती सदर गुंडू लक्ष्मण की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिनमें हल्का असम्बली जुक्कल के रुकने असम्बली टोटा लक्ष्मी कांता राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। करीमनगर के मोहल्ले सौरान में MS अस्पताल का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जहां आंखों, दांतों और जनरल इलाज की तशखीस के लिए माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर रशीद मोहिउद्दीन, जो गुज़िश्ता 16 साल से शहर कोटला में दांतों के किस्म के अमराज का मुकम्मल और कामयाब इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर सबिया तबस्सुम साहिबा, जो 15 साल से ज़्यादा अरसे से आंखों के माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर हैं, जो सिविल सर्जन भी है, इन दोनों की निगरानी में कामयाब और किफ़ायती दस्त पर हर उम्र के अफराद के लिए यहाँ इलाज की सहूलत दस्तियाब है। इस इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर, रिश्तेदार, सियासी कायदीन, दोस्त अहबाब के अलावा नौजवाना ने मोहल्ला की कसी तादाद में शिरकत की। जगतियाल मुस्लिम शादी खाने में आज जगतियाल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मौलाना उमर अली बेग खासिमी और तस्लीम पाशा और मोहम्मद जाकिर की निगरानी में ज़िले जगतियाल के आज़मीन हज का दूसरा मनासिक हज और तरबियत कैंप मुनक्किद किया गया था। सफ़र हज पर रवाना होने हर रुकन को अदा करने की तलकीन की गई। ये खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उसके घर के तवाफ़ और हज बैतुल्लाह के लिए मुंतखब किया। तकरीबन 40 हाजी जगतियाल ज़िले से इंशाअल्लाह रवाना होंगे। रियासती जंगलात और माहौलियात एंडोमेंट के वजीर कुंडा सुरेखा के दौरा वरंगल के प्रोग्रामों में शिरकत के लिए लाल बहादुर कॉलेज में मुनक्किदा बाबू जगजीवन राम की 118वीं यौम पैदाइश के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत के बाद उन्होंने वरंगल के 26वें डिवीजन में सिख बरदरी के लिए 10 लाख रुपए की लागत के कम्युनिटी हॉल के कामों का आगाज किया। इसके बाद वरंगल की तरकारी मार्केट में 30 लाख रुपए की लागत के तरकारी मार्केट के ओपन शेड का भी इफ्तिताह किया। बारी चावल की स्कीम का भी आगाज किया। मुजाहिद आज़ादी साबिक नायब वज़ीर आज़म आंजहानी बाबू जगजीवन राम की 118वीं यौम पैदाइश के मौके पर ज़िले जगतियाल पुलिस हेडक्वार्टर में ज़िले SP अशोक कुमार ने ज़बरदस्त खराजी अक़ीदत पेश किया। तस्वीर पर फूल डालकर ताज़ियत पेश की। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम ने मसावत और समाजी इंसाफ के लिए अंतक मेहनत की थी। बाबू जगजीवन राम की ज़िंदगी हर एक के लिए रहनुमाया हैसियत रखती है। दर्जे फहरी ज़ातों की तरक्की के महकमे के ज़ेर एहतमाम मीठे पानी के बाउली के करीब मुनक्किदा डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 118वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब गवर्नमेंट विप अल्लूरी लक्ष्मण कुमार, एडिशनल कलेक्टर लता और साबिक रियासती वजीर जीवन रेड्डी इस मौके पर खिताब किया। गदवाल मरकज में जिले अस्पताल के सामने बाबू जगजीवन राम की 118वीं जयंती तकरीब बनाई गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर BM संतोष, डिस्ट्रिक्ट SP श्रीवास राव के साथ शिरकत की और उन्हें जबरदस्त खराज पेश किया। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर की विजय बस्ती में बाबू जगजीवन राम की पैदाइश तकरीब बनाई गई। इस मौके पर रिटायर्ड तहसीलदार सुभाष ने अपने हमरा कागज नगर DSP रामानुजम, BRS पार्टी तालुका कन्वीनर शामराव के अलावा दीगर ने मुजस्सिमे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीम बिल की मुखालिफत में कांग्रेस 13 अप्रैल को हैदराबाद टैगमेंट पर मिलियन मार्च मुनक्किद करने जा रही है। करीमनगर में कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद ताजुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और कहा, ये बिल वक्फ जायदादों की निजकारी की साजिश है, जो मुसलमानों के हक़ पर खुला हमला है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पासवान और देवगौड़ा जैसे सेक्युलर रहनुमाओं पर BJP का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया। भारत रत्न अजीम समाजी रहनुमा मुजाहिद आज़ादी और साबिक नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर साबिक रुकन असेंबली हनुमान शिंदे ने दीगर कांग्रेसी कायदीन के साथ मिलकर उन्हें खिराज पेश किया। MLC कविता ने अहाते असेंबली में फूले की मुजस्सिमे की तनसीब होने वाली ताक़ीद के खिलाफ 8 अप्रैल को इंदिरा पार्क में तेलंगाना जागृति यूनाइटेड, फूले फ्रंट और BC तंजीमों की क़यादत में धरना देने की अपील की। जिले के आसियाबाद के सिपुटौन मंडल के टोकनी गांव के करीब पेनगंगा में आज एक नामालूम नाश अचानक नमूदार होने पर अवाम में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। ज़हीराबाद हरी मस्जिद मोहल्ला गली के ज़ेर एहतमाम आज़िमी ने हज का एक रोज़ा तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें मर्द और ख़वातीन 53 आज़िमी ने शिरकत की। क़िराअत कलाम पाक हाफिज़ अब्दुल बासित ने की। तरबियती कैंप की रास्त निगरानी सदर हरी मस्जिद इंतज़ामी कमेटी सैफुद्दीन गौरी सैफ ने की।
कामडी के बचकुंडा मंडल वाजिद नगर में हालिया ज़ालाबारी और गैर मौसमी बारिश के सबब जवार और धान की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रुकन असम्बली हल्के जोकल टोटा लक्ष्मी कांताराव ने मुतासिर ज़राई खेतों का दौरा किया और मीडिया से भी गुफ्तगू की और कहा, गैर मुतवक्किल बारिश और ज़ालाबारी के सबब किसानों को ज़बरदस्त नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। तैयार फसलें तबाह होगी जिससे किसान माली बहरान में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने कहा, मुतासिर इलाकों का मुआयना करके नुकसानात का जायजा लिया जा चुका है। हुकूमत को रिपोर्ट भी रवाना कर दी गई है। दिल्ली के बियास के बाद कल असम्बली सिरपुर टाउन अम्बेडकर भवन में ताल्लुका के तमाम अम्बेडकर संगम कायदीन की मौजूदगी में ताल्लुका कमेटी की तश्कील दी गई। इस मौके पर अम्बेडकर संगम कायद और साबिक MPTCD विक्रम को मुत्तफिका तौर पर भगवान बुद्धा उत्सव कमेटी ताल्लुका सदर की हैसियत से D विक्रम को मुंतखब किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौर की जानिब से कुल कांग्रेस कमेटी की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील पर डिवीजन नंबर 58 में सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की क़यादत में सीनियर कायदी ने घर घर पहुंचकर प्रोग्राम के बारे में वाकिफ करवाया। LID म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 11 में डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर म्यूनसिपल कमिश्नर महेश ने मैनेजर वसंती के साथ मिलकर फूलमाला डालकर खिराज पेश किया। LID असम्बली मदन मोहन के अहकाम पर डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर कांग्रेसी कायदीन साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी और दीगर ने खिराज पेश किया। LID की मेसनपल्ली ग्राम पंचायत हदूद में कौमी ज़ामिन रोजगार स्कीम के तहत मंजूर फंड के जरिए तामीर की जा रही CC रोड का MPDO प्रकाश ने मुआयना करके मुख्तलिफ मशवरे दिए। हाल ही में पांगरा में पेश आने वाले खातून के कत्ल के वाक़े में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहकर पुलिस कमिश्नर साहिल चैतन्य ने तफसीलात बतलाई। पुलिस हेडक्वार्टर मुनक्किदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुखातिब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस महकमे के ज़ेर एहतमाम बाबू जगजीवन राम जयंती की तकरीब मुनक्किद की गई। कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद P साई चैतन्य की हिदायत पर निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर पुलिस AR A रामचंद्र की निगरानी ये तकरीब मुनक्किद की गई। हिंदुस्तान के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म बाबू जगजीवन राम की 128वीं जयंती के मौके पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से भी उन्हें खिराज पेश किया गया। इस मौके पर कहा गया कि बाबू जगजीवन राम की मुल्क के लिए दी गई खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। मुजाहिद आज़ादी और साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म मरहूम बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर कांग्रेस भवन में रियासती उर्दू अकादमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान की क़यादत में उनकी पोर्ट्रेट पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया। वारंगल में अंजुमन हुज्जाज की जानिब से 2025 के आज़मीन हज के लिए हज तरबियती कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। ये क्लासेस इतवार 6 अप्रैल को इस्लामिया कॉलेज में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। हरमकुंडा चौराहे पर मुसलमानों ने पार्लियामेंट में मंजूरा वक्फ तरमीम 2024 के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत और हुकूमत को मुतनाज़ा वक्फ जायदादों का फैसला करने का इख्तियार दे दिया गया है। इस बिल की JDU, TDP, RLD, LJP और दीगर जमातों ने हिमायत की, जिन पर मुसलमानों ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। वेलपुर मंडल पर बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब मनाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और जबरदस्त खिराज पेश किया। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में पास किए गए मुतनाज़ा वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ दुनिया भर के गैर मुकामी हिंदुस्तानी और NRI ने भी एक जयंती का मुजाहरा किया। इंडियन अमेरिकन फोरम IF के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुस्तहिक़ मुल्क के मुस्लिम तहरीक शबा ने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बगावत करार दिया। डॉक्टर मोहम्मद जमील IF ने कहा, यह बिल आइन के आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ वर्जी है। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर में कागजनगर DSP रामानुजम, हमरा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद और दीगर ने प्रेस मीट से खिताब किया और चेंतला मानेपल्ली मंडल से रियासत महाराष्ट्र को गैर कानूनी तौर पर नकली कपास के लगभग 300 किलो बीज की मुंतकिली के दौरान भिक्षपति नामी नौजवान को पुलिस हिरासत में लेकर नकली कपास के तुखम को जब्त कर लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अजीबोगरीब फैसलों ने अमेरिकी मईशत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। अमेरिकी सदर ने दुनिया के कम से कम 100 मुल्कों पर जवाबी टैरिफ आयद किए, जिसके मनफी असरात खुद अमेरिकी मईशत पर पड़ने लगे हैं। ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में बेचैनी पैदा कर दी है और हलचल पैदा कर दी है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 दिन में सरमायाकारों को 6.6 खरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दिलचस्पी की बात यह है कि ट्रंप अंटार्कटिका के करीब उन गैर आबाद जज़ायर पर भी टैरिफ आयद कर रखे हैं जहां सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं। ट्रंप के गलत फैसले के नतीजे में डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। दूसरी तरफ तेल की कीमतों में कम से कम 8% गिरावट दर्ज की गई है।
عالمی مالیاتی ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیرفز عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی سرپرستی میں غزہ پر اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کی بمباری میں مزید 120 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے مختلف مقامات پر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری کی، جس میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے پناہ گزین اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے علاقوں میں جبری بے دخلی کے مزید احکامات جاری کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد سے 2 ہفتوں میں 2,60,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت یرغمالیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ عالمی سطح پر ایک ایسا دردناک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں فلسطینیوں کے جسمانی اعضاء فضا میں اڑ رہے ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی لاشوں کے چیتھڑے فضا میں بکھرے دیکھے گئے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل فلسطینی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں تاحال 70,000 فلسطینی شہید اور 1,20,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء اور زخمیوں میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے۔ غزہ کے سماجی جہدکار محمد خالد نے یہ ویڈیو ایکس پر پوسٹ کیا، جس میں فلسطینیوں کے جسمانی اعضاء فضا میں اڑ رہے تھے۔ اس کلپ میں ایک خاتون کے رونے، چیخنے، چلانے کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو نے اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کی درندگی کو پھر سے آشکار کیا ہے، لیکن عالمی برادری بالخصوص امت مسلمہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ شادی کی 25ویں سالگرہ ایک شخص کے لیے موت کا پیغام لے کر آئی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش کے شہر رائے بریلی میں ایک جوڑے نے اپنی شادی کی سلور جوبلی تقاریب دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ کیا اور ایک شادی ہال کرائے پر لے کر اپنے دوست احباب کو مدعو کیا۔ تقریب میں ڈانس کے دوران 50 سالہ وسیم ثروت گر پڑے اور ان کی موت ہو گئی۔ وسیم کی موت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی ہے۔ وسیم ثروت اور ان کی اہلیہ فرحہ کے 2 بیٹے بھی ہیں، جنہوں نے شادی کا کیک کاٹنے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ رپورٹس میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ جوڑا اسٹیج پر ڈانس کر رہا تھا کہ شوہر کے سینے میں درد ہوا اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا۔ اسپتال منتقلی پر ڈاکٹروں نے وسیم کو مردہ قرار دیا۔ بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ پارٹی کی ریاستی قیادت کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ نتیجے میں پارٹی کی ریاستی یونٹ میں پائے جانے والے اختلافات منظر عام پر آ گئے ہیں۔ راجہ سنگھ نے اپنے تازہ ترین واٹس ایپ پوسٹ میں تلنگانہ بی جے پی قیادت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اس نے چاپلوسوں کو اہمیت دی جبکہ حقیقی کارکنوں کو نظر انداز کر دیا۔ راجہ سنگھ نے حیدرآباد مقامی ادارے کے تحت ایم ایل سی انتخاب کے لیے امیدوار کے نام کو خط دینے سے متعلق طریقہ کار کے لیے پارٹی قیادت پر تنقید کی۔ راجہ سنگھ این گوتم راؤ کو ایم ایل سی امیدوار بنائے جانے پر ناراض ہیں۔ ان کے خیال میں طلبے چاٹوؤں کو پارٹی میں عہدے دیے جا رہے ہیں۔ راجہ سنگھ کے مطابق سری رام نومی شوبھا یاترا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امبر پیٹ سے بھی ایک متوازی یاترا نکالی جا رہی ہے، جس سے ان کی یاترا میں ہندوؤں کی تعداد کم ہو جائے گی اور یہ سب کچھ ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے قریب میڈچل میں کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے انجینئرنگ کا ایک طالب علم اپنی زندگی سے محروم ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سی ایم آر انجینئرنگ کالج میڈچل کے ارکان عملہ اور طلبہ نے بی ٹیک سال آخر کے طالب علم کو، جو کھیل کے دوران گر پڑا تھا، قریبی اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ اس نوجوان کی 21 سالہ ونے کمار کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ حرکت قلب بند ہو جانے سے اس کی موت ہوئی ہے۔